एसिड बेसेस एंड सॉल्ट पार्ट 4। हेलो स्टूडेंट्स, फिर हम आ गए हैं आपके सामने एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स पार्ट 4 लेकर, जो कि सीबीएसई स्टैंडर्ड 10 का जो कि हमारा कंटिन्यू हो रहा है। 3 पार्ट इसका हम बना चुके हैं और आप लोग देख भी लिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम स्मॉल छोटे छोटे वीडियोस डालते हैं, लेकिन किसी भी चैप्टर को पूरी बातों को जब तक ख़त्म नहीं कर पाते तब तक छोड़ते नहीं हैं। खैर, तो हमने एसिड बेसेस आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, लेकिन अब इस बार हम आपको पढ़ा रहे हैं सॉल्ट। देखिए, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको शेयर ज़रूर करेंगे, और अगर अब नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि हम सिर्फ एजुकेशनल वीडियो डालते हैं, वो भी 6 to 10 साइंस और मैथ का, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अब सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि एसिड बेसिस के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यह देखिए, सॉल्ट है क्या? तो सॉल्ट है ऐसा चीज़ जो कि एक तरह का आयनिक कंपाउंड होता है। अब इसको समझने के लिए, और इसमें 2 तरह के आयन होते हैं, एक होता है कटायन और दूसरा होता है एनायन। तो कटायन कहाँ से आते हैं? कटायन आते हैं हमारे वो जो बेस रहता है उससे, और एनायन आते हैं एसिड से। तो एक्चुअली सॉल्ट का जो उत्पत्ति हुई है, सॉल्ट जो बने हैं, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के परिणाम हैं। अब कैसे हम कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन के परिणाम है? देखिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है, आपको बिल्कुल पता है, और ये HCl है, जो कि बिल्कुल आपको पता है। जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो NaCl, जो हम लोग को खाने वाला सॉल्ट है, वो बनता है और वाटर बनता है। तो आप भी इस बात को जरूर जानते होंगे कि ये सॉल्ट एंड वाटर बनता है कब? जब एसिड और बेस मिलते हैं। तो इसलिए सॉल्ट कैसे बने? सॉल्ट बने, एक हिस्सा आता है बेस से, जो कि कटायन वाले भाग होते हैं, और एक हिस्सा आता है एसिड से, जो कि हमारे एनायन वाले भाग होते हैं। अब हमें लगता है इसकी डेफिनेशन हम लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस बात को समझने के बाद हम लोग इसको पूरी तरह से ऐसा लिख सकते हैं: आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कटायन फ्रॉम ए बेस एंड एन एनायन फ्रॉम एन एसिड आर कॉल्ड सॉल्ट। तो यहाँ तक हम लोग समझने के बाद आगे चलते हैं। सॉल्ट का नेमिंग कैसे, सॉल्ट का नामांकन कैसे किया जाता है? तो इस फर्स्ट पार्ट जो होता है, ये कम्स फ्रॉम, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये बेस से आते हैं, और सेकंड पार्ट जो है सॉल्ट का, वो एसिड से आते हैं। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम कहाँ का भाग है? Na का है। और क्लोराइड कहाँ से आए हैं? ये HCl आए हैं। तो जो सॉल्ट में मेटल वाला भाग होता है वो आते हैं बेस से, और जो एसिड वाला भाग होता है, नॉन मेटल वाला भाग, वो आते हैं एसिड से। और इसका नेमिंग करने के समय हम लोग मेटल वाले भाग का नाम को पहले लेते हैं और नॉन मेटल वाले भाग का नाम को बाद में लेते हैं, और इस तरह से इसका नाम पड़ गया क्या? सोडियम क्लोराइड। एक और एग्जाम्पल, Na2SO4, सोडियम सल्फेट इसका नाम है। कैसे सोडियम सल्फेट पड़ा? देखिए, सोडियम ये मेटल वाला भाग है और सल्फेट नॉन मेटल वाला भाग है। ये नॉन मेटल वाला भाग H2SO4 यानी कि एसिड से आया है, और Na जो है ये NaOH बेस से आया है। उसी प्रकार पोटेशियम नाइट्रेट, ये इसका मेटल वाला भाग, पोटेशियम जो है बेस से आया है, और NO3 नाइट्रेट जो है ये एसिड वाला भाग HNO3 से आया है। इस प्रकार हम लोग समझ गए कि सॉल्ट का नेमिंग कैसे होता है। तो मेटल वाला भाग का नाम पहले कहा जाता है, और नॉन मेटल वाले भाग का नाम बाद में कहा जाता है। मेटल वाले भाग बेस के तरफ से आते हैं, और नॉन मेटल वाला भाग कहाँ से आते हैं? एसिड की तरफ से आते हैं। और जब हम इसको बोलते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इसका वाइस वर्सा मतलब उल्टा काम करने पर इसका नाम बिगड़ जाता है। ए सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा होगा, किस
जब सॉल्ट सॉल्यूशन को हम लोग पानी में डिजॉल्व करेंगे तो कब एसिडिक प्राप्त होगा, कब बेसिक प्राप्त होगा, कब न्यूट्रल प्राप्त होगा। तो सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो आप यहाँ देख ही ले रहे हैं कि बेस वीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग होता है बोल वाला उसी का होता है। तो इसको देखने ही से आपको पता चल रहा है कि इसका जो सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो एसिडिक इन नेचर होगा, क्योंकि ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये सॉल्यूशन होगा एसिडिक इन नेचर। सॉल्यूशन होगा एसिडिक इन नेचर। अब देखिए, द सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस, बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर एसिड वीक है, तो नेचुरली इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा? बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। जरा इसके कारण को हम लोग जान ले क्यों ऐसा होगा। अब जब ये जो पानी में जब घुलता है, जब ये डिसोसिएट होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, तो ये अपने प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन HCl जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए इसका सॉल्यूशन इसके अनुसार होगा और वो एसिडिक इन नेचर होगा। अब जरा देखिए, द सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। अब Na2CO3 स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का है, तो जब ये पानी में डिजॉल्व होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा, और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड जो है वीक एसिड है, इसलिए ये जो होगा बेसिक सॉल्यूशन होगा। नेचर ऑफ सॉल्ट थर्ड टाइप, द सॉल्ट ऑफ ए वीक एसिड एंड वीक बेस। may give slightly acidic or slightly basic or neutral solution। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, अमोनियम कार्बोनेट dissolved in water and give weak acidic solution। अमोनियम कार्बोनेट। दूसरा अमोनियम एसीटेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड, ये जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन देता है। सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये इनका pH 7 होता है, मतलब वाटर का जो pH होता है 7 उसके बराबर होता है। इसके बाद का वीडियो में हम लोग pH स्केल ही पढ़ेंगे, लाइक NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, when dissolved in water do not hydrolyze। ये डिसोसिएट नहीं होते, हाइड्रोलाइज नहीं होते, टूटते नहीं, ब्रेक डाउन नहीं होते। दे डू नॉट डिस्टर्ब द pH ऑफ वाटर एंड pH रिमेन 7, pH 7 ही रह जाता है, मतलब न्यूट्रल ही रह जाता है, पानी के pH के बराबर। गिव ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। आज हम लोग सॉल्ट को यहीं तक पढ़ करके और इसको ख़त्म करते हैं, तो आप इसको पढ़ें, और अगर ये वीडियो आपको लाइक लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि इसका लाभ और भी लोगों को मिले। हमारा बेल आइकन को दबा दें। अगर आप पहली बार आए हैं तो इससे क्या होगा, हमारा वीडियो सब्सक्राइब हो जाएंगे और नोटिफिकेशन जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा। नया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर करें, और अगर वीडियो में कहीं कोई खामी आपको लगता है तो इसके लिए हमें इन्फॉर्म करें। इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर भी नीचे दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। और वीडियो पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो मेहनत थोड़ा सा भी रंग लाई है
तो इसे लाइक करें। थैंक यू।